ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, क्योंकि सुख आपका ही स्वरूप है। सुख के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। हमारा अपना अमूर्त शरीर है और उसमें सुख नाम का गुण है, जिससे हमको सुख का अनुभव होता है। इतना ही हमारा स्वाधीन स्वरूप है। ऐसे अपने स्वरूप के सन्मुख रहें तो हम सर्वमूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा हो सकते हैं। हमें अपनी ही श्रद्धा चाहिए। अपना ही आश्रय चाहिए। हम सुख के लिए अत्यंत पूर्ण हैं, पूर्ण इकाई हैं। अनादि से हमको एकाधिक मूर्त इंद्रियां मिली हैं, उनको उपयोग में नहीं लेना है। वर्तमान में हमको सूक्ष्म मूर्त मन भी मिला है, जिससे हम विचार कर सकते हैं। विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। मस्तिष्क मिला है, जिससे स्मृति ज्ञान होता है, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। मूर्त अंग उपांगों का संबंध हुआ है, जिससे हम चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, वस्तुओं को उठा सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। पर इन मूर्त अंग उपांगों को भी काम में लेने की आवश्यकता नहीं है। न बोलने की आवश्यकता है, न चलने फिरने की आवश्यकता है। अपने सुख स्वरूप का विश्वास करके उसके सन्मुख रहना है। सब बाह्य प्रवृत्तियों से आप मुक्त रहते हैं और अपने ही आनंद को भोगते हैं। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। हमारा अमूर्त शरीर अनादि निधन है। भले ही कर्म के संबंध से आकार बदलता रहा हो, पर कर्म का संबंध मिट जाने पर फिर आकार भी बदलता नहीं है। और मूर्त कर्म के संबंध से नाना वैभावी की शक्तियां प्राप्त हुई है, पर मूर्त कर्म का संबंध मिट जाने पर वे वैभाविक शक्तियां भी नहीं रहती हैं। उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं रहती है। बिना ही मूर्त शरीर के, बिना ही मूर्त पदार्थों को देखे जाने, उनको उपयोग में लिए बिना हिले डुले हमको अपने स्वरूप से ही उत्तम सुख मिलता है। इस प्रकार सारी पराधीनता को छोड़ देना है, अपने सन्मुख होकर स्वाधीन हो जाना है, परमात्मा हो जाना है। मैं लोकमान असंख्यात प्रदेशी होने पर भी प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हूँ, ऐसा ही आकार हमको अनुभव में आता है। और इसके सन्मुख होने से शांति का अनुभव भी होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि हम सुख स्वभावी हैं। इस प्रकार अपने आकार की और सुख स्वभाव की श्रद्धा कर अपने आकार के सन्मुख रहिए और अपने ही सुख स्वभाव से सुखी रहिए। इस प्रकार सुख का साधन अत्यंत संक्षिप्त है, सुखद है
निराकुलता रूप है, किंचित भी दंड फंद नहीं है, कुछ भी बाह्य प्रवृत्ति नहीं है, किसी भी बाह्य कार्य का बोझा नहीं है, लोक व्यवहार भी नहीं है, पर परिचय भी नहीं है। जो बहिर्मुख होकर पर परिचय से राग द्वेष की उत्पत्ति हुई है, वो भी अपने सन्मुख होने से नहीं होती है। जब पर का स्मरण ही नहीं होता, पर का देखना जानना ही नहीं होता, हम अपने ही सन्मुख होते हैं, तो उत्तम सुख, उत्तम शांति का भोग होता है। ऐसा हमारा दिव्य स्वभाव है, दिव्य स्वरूप है, परमात्मा रूप है। जैसा मूर्त काया का संबंध हुआ है, उससे जो वैभावी की शक्तियां मिली है, उस सब को अपना स्वरूप नहीं मानना है, उन शक्तियों को उपयोग में नहीं लेना है। मूर्त इंद्रियों को, मूर्त मन को, मूर्त मस्तिष्क को, वचन शक्ति, काय शक्ति, इस सब को उपयोग में नहीं लेना है। बस अपना दिव्य स्वरूप है, दिव्य शरीर है और सुख स्वरूप है, उसको ही भोगना है। और उसको ही भोगने से हम परमात्म दशा को पा लेते हैं, सर्व संसार के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और ये मनुष्य जन्म पाना भी सार्थक हो जाता है। बस अब परमात्मा होने में देर नहीं करना है, अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख रहकर अपने सुख शक्ति को भोगना है। और वह सुख शक्ति दिव्य है, अचिंत्य है, अचिंत्य सुख का अनुभव कराती है। उस सुख को हमने भोगना है, जहाँ फिर दुख का कोई काम नहीं है, कोई रोग भी नहीं है, अत्यंत स्वस्थ रहते हैं, सर्वांग में सुख का अनुभव होता है, कोई कसाई नहीं है, चिंता भय विषाद नहीं है, राग द्वेष नहीं है, आत्म रूप अनुपम अद्भुत याई लखे भव सिंधु तरो। इसी बात का हमने दृढ़ता से श्रद्धान करना है। हमारा अपना अमूर्त शरीर है, अरूपी शरीर है और सुख स्वभावी होने से अनुपम है, क्योंकि मूर्त पदार्थों में सुख स्वभाव नहीं है और सुख के स्वभाव के कारण से ही हमको परमात्मा संज्ञा है। अंतर में देखकर शांति को भोग कर ये श्रद्धान करिए कि मैं अपने शुद्ध स्वरूप से परमात्मा हूँ। ऐसी अपनी महिमा लेना है। असीम महिमा है, अनंत महिमा है। लोग परमात्मा की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, पर खबर नहीं है कि अंतरंग में वे स्वयं परमात्मा है। उनका स्वरूप दिव्य है, उनकी सुख शक्ति दिव्य है, अनादि निधन है, आकार भी अनादि निधन है, भले ही बदलता हो, संकोच विस्तार होता हो, और सुख शक्ति भी अनादि निधन है, भले ही कर्म के संबंध से शरीर में वेदना भी हो और बहिर्मुख होने पर राग द्वेष जनित दुख भी हो, पर अपने स्वभाव से हमारा सुख दिव्य है, अनुपम है, अचिंत्य है। ऐसे स्वभाव की श्रद्धा लाकर
अपने मुख को अपनी ओर रखना है, अपने अमूर्त शरीर की ओर, और सुख का रसपान करते रहना है। और कदाचित शरीर में वेदना भी हो तो सहिष्णु होकर उसको सह लेना है। वह सहना भी स्वाधीन है, उसके लिए इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता नहीं है, किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत स्वाधीनता से ही हम अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख होते हैं और शारीरिक सुख दुख को अनुभव में लेते हैं। सब कुछ ये अनुष्ठान स्वाधीन है, इसके फल में स्वाधीनता मिलती है। और जितनी वैभाविकी शक्तियां हैं वे सब की सब मूर्त के पराधीन होने से मूर्त के बंधन का ही कारण है। मूर्त पदार्थों को देखना, जानना, विचार करना, याद करना, बोलना, चलना, फिरना, हिलना, डुलना, ये सब के सब मूर्त की सहाय से है। नेत्रों को बंद रखना है और अपने ध्यान को अपने शरीर पर ही रखना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।